मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी चर्चा चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति व्याख्यान वाचस्पति उग्र विहारी वचन सिद्ध साधक 12वें पटधर आचार्य प्रभु श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, मेरे अनंत आस्था के आयाम मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करते हैं। गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधुओं, अनंत अनंत ज्ञानी सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी, जिनको हम अनंत अनंत वंदन करते हैं, जिन्होंने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी रत्नत्रय हम तक पहुंचाया। गुरु भगवंतों के माध्यम से, साधु संतों के माध्यम से, आगम के माध्यम से अनंत उपकार है अरिहंत सिद्ध पंच परमेष्टि का, जिन्होंने हमें मार्ग बताया। आत्मबंधुओं, हर एक साधक अपनी आत्मा का साक्षात्कार करना चाहता है। हर एक साधक अपने भीतर रही हुई समत्व की साधना करना चाहता है। ज्ञानी जन कहते हैं कि हर एक जीव सामायिक करता है। ध्यान से सुनना, हर एक जीव जो भवी है वो कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में सामायिक करता है, क्योंकि सामायिक 4 प्रकार के। सबसे पहले प्रकार की सामायिक है सम्यक्त्व सामायिक। इस सामायिक के प्रकार को समझने से पहले अर्थ को जान लेना है कि सामायिक का मतलब क्या है। सम प्लस आई और उसके साथ में एक सफिक्स लग गया, एक धातु लग गया, जहाँ पर साधक अपनी आत्मा की समत्व की साधना में स्थित हो जाए, जहाँ पर जीव राग में नहीं फंसता, द्वेष में उलझता नहीं, ऐसी स्थिति को सामायिक कहा। ना भूतकाल को पछताता है, ना भविष्य काल के लिए चिंता करता है। वो मात्र एक वर्तमान का ऐसा क्षण जहाँ पर ना राग है ना द्वेष है, ऐसा एक वर्तमान का क्षण जहाँ पर कोई चिंता नहीं, जहाँ कोई आपत्ति नहीं, जहाँ पर कोई विकार नहीं, जहाँ पर कोई अपेक्षा नहीं, ऐसा वो वर्तमान के क्षण में रहने का नाम ही क्या है? सामायिक है। बाकी बाहर की जितनी भी क्रियाएं कर लो, मात्र द्रव्य सामायिक रह जाती है। ज्ञानी जन ने कहा आत्मा का उत्थान तभी संभव है जब भीतर से उत्कृष्ट भाव जागृत हो, जहाँ पर साधक वर्तमान स्थिति में रहे, कि जहाँ पर कोई राग द्वेष भी नहीं, पूर्व की चिंता नहीं, पर की चिंता नहीं है, मात्र आत्मा का अवलोकन है, मात्र आत्म साक्षात्कार है। उस आत्मा की सत्ता को पहचानने की शुरुआत है, उसे कहते हैं सामायिक। आप मुझे बताइए, क्या जिंदगी में कभी ऐसी सामायिक की है? अगर ऐसी शुद्ध सामायिक कर लेते जहां पर साधक अपने वर्तमान स्थिति को, आत्मा की सत्ता को पहचान लेता, तो कर्म के वृंद कट जाते। उसे कहते हैं सम्यक्त्व सामायिक। जिस सामायिक को नयसार ने किया था, की थी कि नहीं की थी? ऐसी शुद्ध सम्यक्त्व सामायिक जहाँ पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति की, यानी आत्मा की पहचान पहली बार हुई, आत्मा में ज्ञान का प्रकाश पहली बार प्राप्त हुआ, और तो और ऐसा प्रकाश प्राप्त हुआ कि संसार परिभ्रमण सीमित हो गया। दूसरे प्रकार की सामायिक है श्रुत सामायिक, यानी साधक गुरु भगवंतों के मुखारविंद से, केवली भगवंतों के मुखारविंद से, श्रुत केवलियों से, तीर्थंकर भगवंतों से श्रुत की आराधना करते हैं, उनके मुख से श्रुत ज्ञान श्रवण करते हैं। आप भी श्रुत ज्ञान का श्रवण करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। जो आगमों को श्रोत्रेंद्रिय से श्रवण किया जाए वो सब क्या है? श्रुत ज्ञान। नंदी सूत्र के अंदर कहा जाता है मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान दोनों एक दूसरे के परिपूरक है, एक दूसरे के साथ चलते हैं। मति और श्रुत ये दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। मति ज्ञान है तो श्रुत ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है तो मति ज्ञान है। आप मुझे बताइए कि अभी वर्तमान में कितने ज्ञान अवेलेबल? इस भरत क्षेत्र में, इस पंचम आर्य में
5 ज्ञान में से कितने ज्ञान है अभी वर्तमान में? मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। और नंदी सूत्र में यह भी कहा जाता है, अगर सम्यक्त्व है तो ज्ञान है, और अगर मिथ्यात्व है तो वही अज्ञान बन जाता है। सम्यक दृष्टि जीवों के लिए मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, और मिथ्या दृष्टि जीवों के लिए मति अज्ञान और श्रुत अज्ञान। आत्मबंधुओं, श्रुत सामायिक के अंदर साधक श्रुत की आराधना करता है, श्रवण करता है जिन वाणी को, और श्रुत ज्ञान की इतनी निर्मलता हो तो साधक जाति स्मरण ज्ञान के साथ साथ अपना भविष्य भी देख सकता है। पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब कहते हैं कि इस पंचम आर्य के अंदर भी जाति स्मरण ज्ञान संभव है, क्योंकि वो मति ज्ञान की निर्मलता से प्राप्त होता है, और मति ज्ञान तो इस पंचम आर्य में भी उपलब्ध है। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन ने कहा कि द्रव्य से अगर आप सामायिक कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं सम्यक्त्व सामायिक जरूर कर लेना, यानी अपने सम्यक दर्शन को शुद्ध बना लेना। और साथ में जिनवाणी श्रवण करना शुद्ध सामायिक कहलाता है। जब आप जिनवाणी श्रवण करते हो उस समय आपके मन में कोई दूसरा सेकंड थॉट नहीं होता कि मुझे क्या काम करना है, मुझे किधर जाना है। वहाँ पर आपका पूरा फोकस प्रभु की वाणी पर रहता है। मन में शुभ चिंतन रहता है कि मुझे सामायिक की साधना करनी है और मुझे प्रभु की वाणी पर श्रद्धा रखनी है, आस्था रखनी है, विश्वास रखना है कि प्रभु की वाणी अटल सत्य है। तमेव सत्यम निसंकम, यानी प्रभु की वाणी नित्य सत्य है, त्रिकाल सत्य है। चाहे भूतकाल में वो प्रभु की वाणी हो, या वर्तमान काल में प्रभु की वाणी हो, या भविष्य काल में प्रभु की वाणी हो, तीनों काल में प्रभु की वाणी, तीर्थंकर भगवंतों की वाणी वैलिड गिनी जाती है। हर परिस्थिति में तीर्थंकर की वाणी वैलिड मानी जाती है, क्योंकि वो त्रिकाल सत्य है। तीसरे प्रकार की सामायिक है देश विरति सामायिक, यानी जहाँ पर टाइम लिमिट है, जहाँ पर मर्यादा है कि 48 मिनट के लिए मैं छेकाई जीवों को अभयदान दूँ, 48 मिनट के लिए मैं 18 पापों का त्याग करूं, 48 मिनट के लिए मैं सावध्य योगों का त्याग करूं, 48 मिनट के लिए मेरी सोच, मेरे शब्द और मेरी क्रिया सब कुछ निवृत्तिमय प्रवृत्ति हो। आत्मबंधुओं, 2 शब्द आते हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति। जैन धर्म निवृत्ति प्रदान धर्म है। निवृत्ति के लिए प्रेरणा देता है कि तुम पापों से निवृत्त हो जाओ, और अगर प्रवृत्ति करनी पड़े तो भी कैसी प्रवृत्ति करो, निवृत्तिमय प्रवृत्ति। और संसार की जितनी भी प्रवृत्तियां हैं वो प्रवृत्तिमय प्रवृत्ति है, यानी एक प्रवृत्ति, एक एक्टिविटी दूसरे एक्टिविटी को जन्म देती है। ज्ञानी जन कहते हैं कि आप अपने संसार परिभ्रमण से अगर निवृत्त होना चाहते हो तो आपकी क्रियाएं भी कैसी होनी चाहिए, निवृत्तिमय प्रवृत्ति हो। जैसे आपने सामायिक की साधना की, आप सामायिक के अंदर बैठे हैं। सामायिक वो साधना है जो केवल बाहरी क्रिया नहीं है, वो आत्मा की क्रांति है, जहाँ पर मन, वचन और काया के शुभ अध्यवसाय के लिए प्रेरणा दी जाती है, उसकी शुभ एक्टिविटीज के लिए प्रेरणा दी जाती है। निवृत्तिमय प्रवृत्ति यानी पुण्यानुबंधी पुण्य उपार्जन के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाता है। जब आप सामायिक के अंदर बैठे हैं उस समय कहा जाता है कि चंचलता को दूर करना है, मन की शांति को प्राप्त करने का साधन है सामायिक। हृदय के अंदर शांति की अनुभूति करने की साधना है सामायिक। और तो और ज्ञानी जन कहते हैं कि जीवन को संतुलित बनाने का एक टेक्निक, टूल है सामायिक। अगर जीवन उथल पुथल हो गया है तो उसको संतुलन में लाने के लिए सबसे अच्छा टूल और टेक्निक बताया जाता है सामायिक। जहाँ पर आप जो विचारों के द्वंद्व में फंसे पड़े हैं, आप जहाँ पर उलझनों के अंदर डूबे हुए हैं, उन सभी उलझनों को सुलझाने का कार्य कौन करता है, सामायिक करता है। आत्मबंधुओं, 48 मिनट के लिए आपने सामायिक ले ली। मन, वचन और काया की चंचलता को दूर करने के लिए आपने प्रण ले लिया, आपने प्रतिज्ञा ले ली, सावज्जम जोगम पचक्कामी, मैं सभी प्रकार के सावध्य योगों का त्याग करती हूँ। और तो और ज्ञानी जन कहते हैं
परिक्रमामी यानी प्रतिक्रमण करता हूँ, निंदामी मैं अपनी आत्मा के साथ लगे हुए पापों की निंदा करता हूँ, गरिहामी अपनी आत्मा की गरहा करता हूँ, और अप्पानम ओसिरामी यानी मैं अपनी आत्मा को ओसिराता हूँ, सभी प्रकार के पाप क्रियाओं से अपने आप को अलग कर देता हूँ। क्या कभी आपने ऐसा कार्य किया? सिर्फ हाथ जोड़ करके समनी जी सामायिक दिला दो। कोई दुकान के अंदर मिलती हुई सामग्री तो नहीं कि आपको दिला दिया जाए। आत्मबंधुओं, सामायिक वो साधना है जो आत्मिक आराधना के लिए प्रेरणा देता है। आप अपनी आत्मा की आराधना करो, अपनी आत्मा की पहचान करो, कैसे मैं अपने आत्मा में रमण कर सकूं, कैसे मैं अपनी समत्व की साधना कर सकूं, कैसे मैं संभाव में रहूं, चाहे अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल परिस्थिति हो। वो है देश विरति सामायिक। 48 मिनट के लिए आपने सभी प्रकार की चंचलताओं का त्याग कर लिया, लेकिन जैसे ही गुरु भगवंत पधारते हैं आप उठ करके खड़े होते हैं। खड़ा होना मतलब शरीर की चंचलता, और उसके बाद आपने मथेन वंदामी किया, जगन्य वंदना की, यानी वचन भी क्या है? चंचल है। और आपके मन में वंदन करने के भाव है, इसीलिए मन भी क्या है? चंचल है। मन, वचन और काया तीनों चंचल होने के बावजूद पुण्यानुबंधी पुण्य उपार्जन करवाने वाला है, क्योंकि वो प्रवृत्ति ऐसी प्रवृत्ति नहीं जो कर्मों को बांध दे, वो ऐसी प्रवृत्ति है जो आपके भीतर से विनय गुण प्रकट करवाने वाला है। वो निवृत्तिमय प्रवृत्ति है जो साधक को अपने भीतर से आत्मा को साक्षात्कार करने के लिए, प्रयत्न करने के लिए आपको आगे बढ़ाता है। आत्मबंधुओं, चौथे प्रकार की सामायिक है सर्वविरति सामायिक, जहाँ पर कोई टाइम का बॉन्डेज नहीं। सर्वविरति सामायिक, सर्व रूप से महाव्रतों को अंगीकार कर लिया, जिनकी सामायिक जीवन पर्यंत के लिए है। 3 करण 3 योग से सामायिक ग्रहण किया जाता है। 18 पापों का त्याग किया जाता है, सभी प्रकार के सावध्य योगों का त्याग किया जाता है, और समस्त संसार को अभयदान दिया जाता है। ऐसे सर्वविरति सामायिक कौन करते हैं? साधु साध्वी करते हैं। आपके जीवन में अभी वर्तमान में देश विरति सामायिक है। आपको अगर बता दे, पूछ ले कि 4 सामायिक में से आप कितने सामायिक करते हो, चिंतन करके बताइए 4 में से आप कितने सामायिक करते हो। क्या आप सम्यक्त्व सामायिक करते हैं? अगर सम्यक्त्वी है तो वो कहेगा कि मैं सम्यक्त्व सामायिक करता हूँ क्योंकि मेरा सम्यक्त्व सुदृढ़ है। सुदेव सुगुरु सुधर्म पर मेरे मन में अटूट आस्था है, देव गुरु धर्म पर मुझे विश्वास है, 9 तत्वों के ऊपर मेरी आस्था है, परमार्थ के प्रति मेरे मन में भक्ति है, परमार्थ की सेवा करने के लिए मेरा मन तत्पर रहता है, इसीलिए मैं सम्यक्त्व की सामायिक करता हूँ। जिनवाणी श्रद्धा सहित सुनते हैं, इसीलिए शुद्ध सामायिक भी करते हैं। और कभी कभी मन हो जाता है कि मैं 18 प्रकार के पापों का त्याग करूं, सावध्य योगों का त्याग करूं, लोगों के संसार के प्रपंच में मैं नहीं पड़ता 48 मिनट के लिए, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, लेकिन 48 मिनट के लिए मैं अपनी आत्मा का अवलोकन करता हूं। ऐसे शुद्ध सामायिक करने वाले देश विरति सामायिक भी करते हैं। लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है कि एक दिन मैं भी सर्वविरति सामायिक की ओर आगे बढ़ूं। नैसार ने सम्यक्त्व सामायिक की, और अनेकानेक भव करते करते जब सिंह का भव आया, उस समय मिथ्यात्व में वापस डूबा हुआ था, लेकिन गुरु का सानिध्य मिला, गुरु से बोध मिला तो शिकार का त्याग कर लिया, मांसाहार का त्याग कर लिया, और ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होना प्रारंभ हुआ। उसके बाद वो जीव मनुष्य भव करता है, और 23वें भव में प्रियमित्र चक्रवर्ती, जब पोटिलाचार्य का बोध मिला, गुरु का सानिध्य मिला, सम्यक्त्व उत्कृष्ट प्राप्त होना शुरू हुआ। सम्यक्त्व सामायिक में पुनः स्थित हो गए, पोटिलाचार्य के सानिध्य में खूब ज्ञान अर्जन किया और उत्कृष्ट तप किया। 1 कोटि वर्ष तक उग्र तप करते हुए अपनी आत्मा को भावित करना प्रारंभ किया। श्रुत सामायिक भी कर ली।
संयम अंगीकार किया, इसीलिए सर्वविरति सामायिक में भी प्रवेश कर गए। आत्मबंधुओं, वहां से उत्कृष्ट भावों के साथ आराधना करते हुए, कर्मों का दमन करते हुए, कौन सा भव है? 24वां भव। 24वें भव में वो महाशुक्र देवलोक के अंदर जाते हैं। आत्मबंधुओं, महाशुक्र देवलोक की स्थिति पूर्ण कर अब आगे 25वां भव। 25वां भव बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी का जो महावीर बनने का भव है वो 27वां भव है। तीर्थंकर बनने के तीसरे भव में पूर्व तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन किया जाता है, और यही जीव इस 25वें भव में तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन करने वाला है। आत्मबंधुओं, उस भरत क्षेत्र में छत्रा नगरी, उस छत्रा नगरी के राजा थे जितशत्रु और रानी थी भद्रा। जितशत्रु राजा और भद्रा रानी के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ और पुत्र का नाम रखा गया नंदन। आत्मबंधुओं, नाम कितना प्यारा है नंदन, और उस नंदन का बचपन भी ऐसा बीता कि बचपन में खेल कूद में इधर उधर उसके मन में कोई रुचि नहीं थी। बचपन से ही जिसके मन में संवेग की भावना थी, निर्वेद की भावना थी, मोक्ष की अभिलाषा बचपन से थी, संसार से उदासीन भावना जिसके जीवन में था, रोम रोम के अंदर सम्यक्त वो बसा हुआ है। आत्मबंधुओं, ऐसे नंदन के पिताजी जितशत्रु जब अपने पुत्र यौवन अवस्था को प्राप्त करता है तो अपने पुत्र को राज्यभार सौंप करके जितशत्रु राजा प्रवज्ञा अंगीकार कर लेते हैं, दीक्षा अंगीकार कर लेते हैं। इधर जब नंदन 24 लाख वर्ष का आयुष्य पूर्ण करते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 लाख वर्ष जितना आयुष्य शेष रहता है, उस समय पोटिलाचार्य से बोध प्राप्त करते हैं, संयम अंगीकार कर लेते हैं। आत्मबंधुओं, संयम अंगीकार करना कितना श्रेष्ठ है। आत्मबंधुओं, आप देख रहे हैं कि जब जब सम्यक्त्व की शुद्धि थी, उन्होंने शुद्ध चारित्र धर्म का अंगीकार किया। यानी कहने का मतलब है कि मोक्ष की मंजिल को प्राप्त करना है तो ये एक भव का कार्य नहीं, भव भव तक संयम अंगीकार करते हुए साधक को उत्कृष्ट स्थिति तक पहुंचना होगा। इस जीव ने भी अनादिकाल में अनेकों बार, इतनी बार संयम लिया है। कहते हैं कि एक एक जीव के अगर ओगे पात्रे पाटले इकट्ठे करे तो एक एक जीव के 1-1 लाख योजन जितना ऊंचा मेरु पर्वत जितना इकट्ठा हो जाए, इतनी बार इस जीव ने संयम लिया है, प्रवज्ञा अंगीकार की है, दीक्षा ली है, लेकिन जिस रूप में साधना करनी चाहिए थी उस रूप में साधना नहीं की। अगर मैं आपको कह दूं कि ये जीव अनेकों बार उस मोक्ष की धरती को स्पर्श किया है, लेकिन जिस रूप में मोक्ष की धरती को स्पर्श करना चाहिए था, सिद्ध शिला को स्पर्श करना चाहिए था, उस रूप में नहीं किया। बादर पृथ्वीकाय के रूप में ये जीव वहां तक पहुंच गया, लोक के अग्रभाग तक पहुंच गया, लेकिन कोई वांछित लाभ मिलने वाला है क्या? नहीं है। लाभ तभी मिलता है जब ये जीव समस्त कर्मों को नाश करके शुद्धात्मा के रूप में मोक्ष को प्राप्त करे, सिद्धशिला जा करके अग्रभाग में आत्मस्वरूप में स्थित हो जाए, तब लाभ है। नंदन ने अणगार धर्म को स्वीकार कर लिया, मुनि बन गए। कितना आयुष्य शेष है? सिर्फ 1 लाख वर्ष शेष है। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं कि नंदन मुनि ने दीक्षा लेते ही कंटिन्यू मास खमन तप चालू किया, जिन्होंने अपने जीवन काल में 11,60,000 मास खमन किए। संख्या सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 1 महीने तक उपवास करना मास क्षमण कहलाता है। ऐसे कितने मास खमन किए? 11,60,000 मास खमन किए। यानी पारने के दिन कितने हुए? 3,333 वर्ष 3 महीने और 29 दिन उनके पारने के दिन रहे। आत्मबंधुओं, इतनी उत्कृष्ट तपस्या करने वाले ज्ञानी जन कहते हैं
वही साधक ऐसा उत्कृष्ट तप कर सकता है जिसके आत्मा में अनंत अनंत उत्कृष्ट उल्लास प्राप्त हो, उत्कृष्ट पुण्य का प्रतिफल है। और ऐसी उत्कृष्ट आराधना करने वाला साधक ही तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन कर सकता है। नंदन मुनि ने ऐसी उत्कृष्ट तपश्चर्या की और आत्मा में अधिक अधिक उल्लास था, उत्कृष्ट रसायन था। और इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं जब आत्मा में आध्यात्मिक उल्लास हो तो वो केवल जप से नहीं, केवल तप से नहीं, केवल ज्ञान अभ्यास से नहीं, वो हर क्षेत्र से, हर पक्ष से, उलट परिणाम से, अलग अलग प्रकार से साधना करने के लिए तैयार हो जाता है। आत्मबंधुओं, नंदन मुनि ने भी केवल जप नहीं किया, नंदन मुनि ने केवल तप नहीं किया, नंदन मुनि ने केवल 11 अंगों के ज्ञान का अभ्यास नहीं किया, लेकिन उन्होंने हर तरह से, हर पक्ष से अलग अलग प्रकार की साधनाओं में तल्लीन रहते हुए अपनी आत्मा को अत्यंत उल्लास और उत्कृष्ट पुण्य पुंज को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किया। आत्मबंधुओं, और नंदन मुनि ने तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन कर लिया। ज्ञानी जन कहते हैं कि कर्म 8 होते हैं और इन 8 कर्मों में 148 कर्म की उत्तर प्रकृतियां होती है। इन 148 कर्म की उत्तर प्रकृतियों में से सर्वश्रेष्ठ अगर कोई कर्म प्रकृति है, उत्तर प्रकृति है, तो वो तो तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन करना है। सर्वश्रेष्ठ पुण्य की प्रकृति है, हर कोई तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन कर नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर आत्मा में अत्यंत उल्लास होना चाहिए। ऐसा उत्कृष्ट आध्यात्मिक उल्लास हो, ऐसा उत्कृष्ट पुण्य पुंज हो, तब जाकर के ये जीव तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन करता है। ज्ञानी जन कहते हैं कि तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन करने के लिए कुछ क्राइटेरिया है, कुछ रिक्वायरमेंट्स है, कुछ ऐसी चीज़ें आवश्यक है कि वहाँ पर सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आत्मा के कर्म क्या होने चाहिए, हल्के होने चाहिए, जहाँ पर आध्यात्मिक अटूट उल्लास हो, जहाँ पर निराशा के लिए कोई जगह नहीं, जहाँ पर उदास होने के लिए कोई स्थान नहीं, जहाँ पर राग द्वेष के लिए कोई जगह नहीं, जहाँ पर कोई नेगेटिविटी के लिए कोई स्थान नहीं। ऐसा अत्यंत उत्कृष्ट पुण्य फल हो, तभी साधक तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन कर सकता है। ज्ञानी जन कहते हैं तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन वही साधक कर सकता है जहाँ पर 4 से 7वें गुणस्थान तक जीव हो, तभी कर सकता है। या तो क्षयिक सम्यक्त्व या क्षयोपशम सम्यक्त्व या प्रथमोपशम या द्वितीयोपशम की स्थिति हो, तभी साधक तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन कर सकता है। और तो और ज्ञानी जन कहते हैं तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन वही जीव कर सकता है जब कोई केवली या द्वादशांगी के संपूर्ण ज्ञाता श्रुत केवली निकट में उपस्थित हो, तभी वो जीव तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। आत्मबंधुओं, नंदन मुनि के सानिध्य किसका था? पोटिलाचार्य का सानिध्य था। केवली भगवंत, श्रुत केवली भगवंत उपस्थित थे, अतिशयुक्त ज्ञानी उपस्थित थे और उलट परिणाम थे। तीर्थंकर नाम कर्म वो ही उपार्जन कर सकता है जो 20 बोलों की शुद्धता के साथ आराधना कर सके। अब जानना ये है कि नंदन मुनि ने उन 20 बोलों की आराधना साधना कैसे की। 20 बोल कौन कौन से हैं ये जानेंगे, तभी तो हम भी ऐसी उत्कृष्ट आराधना कर पाएंगे। सबसे पहले हमें पहले के 7 बोलों को जानना होगा। वो 7 बोल कौन कौन से हैं? सबसे पहले अरिहंत, दूसरा सिद्ध, तीसरा कौन सा है? प्रवचन। अरिहंत, सिद्ध, प्रवचन और गुरु, 5वां स्थविर, 6ठा बहुश्रुत और 7वां बताया जाता है तपस्वी। इन 7 के प्रति शुद्धता के साथ, उत्कृष्ट भावों के साथ वात्सल्य भाव रखना, भक्ति भावना रखना, उससे तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन हो सकते हैं। ये 7 जो है केवल गुण कीर्तन के ही बोल है,
कभी अरिहंत भगवंतों के प्रति ऐसी उत्कृष्ट भावना के साथ गुण स्मरण किया कि अरिहंत भगवंत आपका अनंत अनंत उपकार है, जिन्होंने अपनी आत्मा के साथ लगे हुए सभी प्रकार के मोह कर्म के शत्रुओं का नाश कर दिया। वो अरिहंत कहलाते हैं, जिनके 4 घाती कर्म नष्ट हो चुके हैं, यानी जो जीवंत परमात्मा है, जीवित है, जिनके जीवन का कोई देखा जाए तो आप अपने जीवन के लिए कितना मूल्य देते हैं, लेकिन आपका जीवन जितना मूल्यवान है उससे कई गुना ज़्यादा अरिहंत भगवंतों के जीवन का मूल्य है। ऐसे जीवंत परमात्मा जो होते हैं वो अरिहंत कहलाते हैं, जिनके सिर्फ 4 अघाती कर्म शेष है, और जब आयुष्य पूर्ण होने से पहले ही जब चारों अघाती कर्म भी नष्ट हो जाए वो सिद्ध कहलाते हैं। तो पहला बोल अरिहंत का गुण स्मरण करना, गुण कीर्तन करना उत्कृष्ट रसायन के साथ। दूसरा बोल है जो सिद्ध है, जिन्होंने 8 कर्मों को नाश कर लिया, जो सिद्ध परमात्मा अपने आत्मा के अस्तित्व को पहचान लिया, ऐसे सिद्ध भगवंतों की आराधना करना, गुण कीर्तन करना। और गुण कीर्तन करते करते अगर उत्कृष्ट रसायन आ जाए तो तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन भी हो सकता है। तीसरा है प्रवचन। प्रवचन किसे कहना, हम आपसे ही पूछ लेते हैं, प्रवचन का मतलब क्या है? जिनवाणी, प्रभु के वचन, ज्ञानी जन कहते हैं। संस्कृत व्याकरण के अंदर बताया जाता है प्रकृष्टस्य वचनम प्रवचनम, यानी जो प्रकृष्ट वचन है उसे प्रवचन कहते हैं। इसके कुछ कुछ क्राइटेरियाज है। ज्ञानी जन कहते हैं कि वो वचन जो आप्त पुरुषों द्वारा उच्चारण किए गए हो उसे प्रवचन कहते हैं। तो प्रवचन का मतलब किन के मुख से आना चाहिए? आप्त पुरुषों द्वारा आना चाहिए। आप्त पुरुष कौन? तीर्थंकर भगवंत। आप्त का मतलब होता है जो आत्मा के निकट हो, और आत्मा के निकट कौन होते हैं? जो संपूर्ण रूप से केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त करने वाले हो, ऐसे तीर्थंकर भगवंत आप्त पुरुष कहलाते हैं। प्रवचन उसे कहते हैं कि जो आप्त पुरुषों द्वारा उच्चारण किए गए हो। ऐसे वचन जहाँ पर युक्तियों के साथ किसी बात का खंडन नहीं किया जा सके, जहाँ पर खंडन मंडन का कोई स्थिति ना रहे, उसे कहते हैं प्रवचन। और अनेक प्रकार से जो प्रमाण होते हैं, सभी प्रकार के प्रमाणों के प्रतिकूल न हो, ऐसे वचन प्रवचन कहलाते हैं। ज्ञानी जन कहते हैं कि जहाँ पर पूर्वापर का कोई संबंध ना हो, या कोई उसे खंडन नहीं कर सके कि पहले और बाद के कोई संबंध से, संदर्भ से कोई कनेक्शन ना हो। और ज्ञानी जन कहते हैं कि वो आप्त पुरुषों द्वारा बताया हुआ वचन जिसके लिए किसी प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप्त वचनम इति प्रमाणम। जो तीर्थंकर भगवंत अपने केवल ज्ञान के माध्यम से जो बात बताते हैं उसके लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो ज्ञान जो होता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। परोक्ष ज्ञान के लिए प्रूफ चाहिए, परोक्ष ज्ञान के लिए सहायता चाहिए। मन की सहायता, इंद्रिय की सहायता के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो परोक्ष ज्ञान कहलाता है। लेकिन ये जो तीर्थंकर भगवंतों के प्रवचन है वो क्या है? प्रत्यक्ष वचन है, प्रत्यक्ष ज्ञान है। इसीलिए प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आत्मबंधुओं, ऐसे निर्ग्रंथ प्रवचन पर अटूट श्रद्धा रखना और इस प्रवचन की स्तुति भक्ति करना तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन करवाता है। और चौथा बोल है गुरु। गुरु कौन होते हैं? जिन्होंने मिथ्यात्व के अंधकार को मिटा दिया, जिन्होंने सम्यक्त्व रूपी प्रकाश से जीवन को प्रकाशित कर दिया, ऐसे गुरु कहलाते हैं। गुरु की उत्कृष्ट साधना करना, आराधना करना, गुरु की भक्ति करना, निस्वार्थ भाव से भक्ति करना तीर्थंकर नाम कर्म को उपार्जन करवाता है। पांचवा बोल गुरु के बाद स्थविर। जो श्रेष्ठ संयम में होते हैं, जो श्रेष्ठ संयमी साधु होते हैं, गुरु होते हैं, वो बहुश्रुत कहलाते हैं, स्थविर कहलाते हैं। स्थविर वो होते हैं जो 3 प्रकार के स्थविर माने जाते हैं। मुख्य रूप से 3 प्रकार के स्थविर, और ठाणाम सूत्र के 10वें ठाणे में 10 प्रकार के स्थविर बताए गए हैं। यहाँ पर हम 3 प्रकार के स्थविर के बारे में चिंतन करेंगे कि जिसकी उम्र
जिस साधु की उम्र 60 वर्ष से अधिक हो वो वय स्थविर कहलाते हैं। वय यानी उम्र, इसीलिए उन स्थविरों को वय स्थविर कहा। और दूसरे प्रकार के स्थविर है दीक्षा स्थविर। ऐसे मुनिराज जिनकी दीक्षा की पर्याय 20 वर्ष से ज़्यादा हो वो दीक्षा स्थविर कहलाते हैं। और ऐसे साधु जो समवायांग आचारांग आदि आगमों के ज्ञाता है वो श्रुत स्थविर कहलाते हैं। आत्मबंधुओं, आचार्य श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब वय स्थविर भी है, श्रुत स्थविर भी है और दीक्षा स्थविर भी है। आत्मबंधुओं, जो स्थविर भगवंत होते हैं ऐसे स्थविर मुनिराजों की स्तुति भक्ति करना, गुण स्मरण करना, उनका गुणगान करना, उनकी सेवा भक्ति करना, वो भी तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन करवाता है। और उसके बाद छठा बोल आता है बहुश्रुत। बहुश्रुत का मतलब होता है जो सूत्र सिद्धांत के विशेष विद्वान होते हैं, ऐसे बहुश्रुत की स्तुति भक्ति करना। और सातवां बोल क्या बताया? तपस्वी, जो अनशन आदि 12 प्रकार के जो तप होते हैं, उत्कृष्ट तपश्चर्या करते हैं, सम्यक प्रकार से तप करने वाले जो साधक होते हैं वो तपस्वी कहलाते हैं। ऐसे तपस्वी की साधना आराधना से हम प्रभावित होकर के ऐसे तपस्वियों का गुण कीर्तन करना, तपस्वियों का गुणमान करना, तपस्वियों का गुण स्मरण करने से अगर उत्कृष्ट रसायन आ जाए तो तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन हो सकता है। आत्मबंधुओं, ऐसे ऐसे तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन करने के 20 बोल होते हैं। आज हमने 7 बोल बताए। 7 बोल ऐसे जो मात्र क्या करना है? गुण कीर्तन करने के ही है। इसीलिए अनेकों बार आपने बड़े बुजुर्गों से सुना है, पैसों लागो ना टक्को, ढूंढ्यो धर्म पक्को। कितना सरल है जैन धर्म, कितना सरल है भीतर से आत्मा को साक्षात्कार करना, कितना सरल है अपनी आत्मा को अनुभव करना, कितना सरल है अपने भीतर रहे हुए परमात्मा स्वरूप को पहचानना। मात्र गुणियों के गुण कीर्तन करने से तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन हो सकता है, तीर्थंकर जैसी उत्कृष्ट पदवी प्राप्त हो सकती है। तो हम भी संकल्प करें कि प्रतिदिन मात्र एक सामायिक, हर दिन अगर 48 मिनट ऐसी हो कि शुद्ध सामायिक, जहाँ पर सामायिक ऐसी जो मुक्ति की नींव बने, जो मोक्ष का मार्ग बने और आत्मा की पहचान बने, ऐसी शुद्ध सामायिक करने के लिए आप संकल्पित हो। ऐसी एक 48 मिनट की सामायिक जहाँ पर कोई विकार नहीं, जहाँ पर कोई अपेक्षाएं नहीं, मात्र ऐसे जीवन के क्षणों को जीना जहाँ पर संसार का कोई प्रपंच नहीं। तो आप संकल्प करें कि मैं प्रतिदिन वो एक ऐसी 48 मिनट की सामायिक करूं जो शुद्ध सामायिक कहलाती है, जो सम्यक्त्व से परिपूर्ण है, जो देव गुरु धर्म के प्रति आस्था से प्रतिपूर्ण है। और मैं अपनी आत्मा को पहचानने के लिए, अपने आत्म रमणता में तल्लीन रहने के लिए ऐसी सामायिक करूं जहां पर गॉसिप के लिए कोई जगह नहीं, जहाँ पर एक दूसरे के साथ पंचायती करने के लिए कोई स्थान नहीं। और तो और ऐसी शुद्ध सामायिक जहाँ पर मैं जप करूँ, तप करूँ, स्वाध्याय करूँ और साथ में ध्यान करूँ, जिसके माध्यम से अपने आप को पहचान सकूँ। ऐसी सामायिक का संकल्प करेंगे तो एक दिन हम भी क्या कर सकते हैं? अपनी आत्मा को मोक्ष सुख को प्राप्त करवा सकते हैं। आत्मबंधुओं, आपको संकल्प करना होगा कि एक देश विरति सामायिक शुद्ध करनी है। अगर किसी कारणवश 48 मिनट की एक शुद्ध सामायिक नहीं हो पाए तो जितने समय की अनुकूलता हो उतने समय के लिए संवर करते हुए भी उस शुद्ध अवस्था तक पहुंचने के लिए प्रयास करना है, प्रयत्न करना है, पुरुषार्थ करना है। और जो साधक पुरुषार्थ करता है वो ही एक दिन पुरुषोत्तम बनेगा, आत्मा को आनंद की प्राप्ति होगी। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आनंद ही आनंद बोले श्री जैन धर्म की।